हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फूको का उत्तर संरचनावाद, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। फूको ने अपने संरचनावाद में भाषा के अतिरिक्त कई अन्य सिद्धांतों से भी विचारों को लिया है और यही कारण है कि फूको का उत्तर संरचनावाद अधिकतम जटिल हो जाता है। उदाहरण के लिए, वेबर की बुद्धि संगतता अर्थात रेशनलिटी का फूको के ऊपर प्रभाव पड़ा है और इसको हम कई स्थानों पर देख भी सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी फूको एक जगह वेबर की इस विचारधारा से असहमत होते हुए कहते हैं कि बुद्धि संगतता कोई लोहे का पिंजड़ा नहीं है कि हम इस पिंजड़े से बाहर नहीं निकल सकते। और इसके बाद फूको वेबर की बुद्धि संगतता यानी रेशनलिटी की अवधारणा का प्रयोग करना छोड़ देते हैं। इसके बाद फूको के ऊपर कार्ल मार्क्स का भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन वे मार्क्स को केवल आर्थिक रूप में नहीं देखते हैं। फूको शक्ति की सूक्ष्म राजनीति, माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर का विस्तृत विवेचन करते हैं। फूको के ऊपर प्रघटनावाद का भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन फूको यह स्वीकार नहीं करते हैं कि कोई भी वस्तु स्वायत्त है और उसका अर्थ उसी में निहित होता है। कुल मिलाकर के फूको की विचारधारा पर अगणित कारकों का प्रभाव पड़ा है, लेकिन ये प्रभाव कहीं गहरे हैं तो कहीं तीव्र हैं, कहीं हल्के हैं तो कहीं बदरंग भी हैं। लेकिन फूको के ऊपर एक प्रभाव पक्का है और यह प्रभाव नीत्शे का है। नीत्शे ने ज्ञान और सत्य के संबंधों की चर्चा की है। नीत्शे सत्य और ज्ञान के संबंध की चर्चा तो करते हैं, लेकिन इसे वो विस्तृत रूप नहीं दे पाते हैं। फूको ने ही ज्ञान और सत्य के संबंधों का सैद्धांतिक रूप में विश्लेषण किया या सैद्धांतिक रूप में जो है उसे प्रस्तुत किया। फूको की एक पुस्तक है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज को अगर हम देखें तो कई जगहों पर हमें इस पुस्तक में उत्तर संरचनावाद देखने को मिलता है। इस पुस्तक में फूको ने ज्ञान और उसके तत्वों, विचारों, विमर्श की विधियों इत्यादि का विवेचन किया है। फूको अपने ज्ञान के पुरातत्व को इतिहास की कसौटी पर रखते हैं और यहाँ पर हमको संरचना देखने को मिलती है। फूको कहते हैं कि जब हम लेखन और वाणी के कथनों की तुलना करते हैं तब हमें इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। फूको कहते हैं कि कुछ विमर्श ऐसे हैं जिन्हें व्यवहार में लाया जाता है और ये विमर्श ही वैज्ञानिक विमर्श की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर फूको कहीं भी ज्ञान और सत्य के संबंधों को नहीं पाते हैं। ऐसी अवस्था में उनका प्रारंभिक रुझान भाषाई संरचना के साथ था। आगे चल करके फूको की एक और पुस्तक आती है, जीनियोलॉजी ऑफ पावर। जीनियोलॉजी ऑफ पावर में फूको उत्तर संरचनावादी उपागम को अपनाते हैं और यहाँ पर फूको के ऊपर नीत्शे का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखा जाए तो यूरोप में नीत्शे को फिलॉसफी ऑफ पावर, सत्य का दर्शन शास्त्री समझा जाता है। वे इस तथ्य की खोज करते हैं कि किस तरह लोग अपने स्वयं और दूसरों पर ज्ञान के उत्पादन स्वरूप राज करते हैं। फूको कहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से ही विमर्शों को तैयार किया जाता है और ये जो विमर्श होते हैं यानी ये जो विचारधारा हैं
यही लोगों के दृष्टिकोण को बनाती हैं, निश्चित करती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग में पागलों को समाज में हानि रहित समझा जाता था, लेकिन आधुनिक युग में आकर के यह समझा जाने लगा कि पागलपन तो एक प्रकार का जो है मनोरोग है और अन्य रोगों की तरह जो है इसका भी निदान हो सकता है। तो पागलपन एक विमर्श है और इसके बारे में हमने जिस ज्ञान का उत्पादन किया है वह पागलपन के बारे में हमारे दृष्टिकोण को निश्चित करता है, और यह ज्ञान की शक्ति ही है जो हमारे विमर्श का निर्माण करती है, और जिसके पास ज्ञान है वह दूसरों के विमर्श को निश्चित करता है। फूको ज्ञान के स्तरीकरण में विश्वास नहीं करते हैं। फूको ज्ञान और सत्य के संबंधों को संरचनात्मक संबंध मानते हैं। फूको ने उत्तर संरचनावादी जिस सिद्धांत को शुरू किया था उसी को जैक्स दरिदा ने आगे बढ़ाया। तो ये था फूको का उत्तर संरचनावाद। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।